मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी की मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पीएफ के 30 लाख रुपए और पेंशन के लालच में मृतक की दूसरी पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि महिला ने बेटे की मदद से सोते समय तकिए से मुंह दबाकर रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या की थी। छोला थाना पुलिस ने बताया कि रेलवे से रिटायरमेंट के बाद मृतक जागेश्वर प्रसाद को पीएफ के 40 लाख रुपए मिले थे। इनमें से 10 लाख का उसने पत्नी के लिए घर बनवाया था, जबकि बचे हुए 30 लाख रुपए को अपनी पहली पत्नी की बेटियों को देना चाहता था। लेकिन ये बात मृतक की दूसरी पत्नी प्रेमलता कोरी को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए उसने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। इसके बाद मौका पाकर वारदात को अंजाम दे डाला। आरोपी पहले भी रेलवे कर्मचारी है। बता दें कि भोपाल के छोला थाना इलाके में 7 अगस्त को शिवनगर कॉलोनी में रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी की तकिए से दम घोंटकर हत्या उनकी दूसरी पत्नी और सौतेले बेटे ने की थी। मां बेटे ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए हत्या को अंजाम दिया। मृतक की 2 बेटियां और 1 बेटा है। बेटियों की शादी हो चुकी है और पहली पत्नी की मौत के बाद 2018 में उन्होंने डीआरएम ऑफिस में टेक्नीशियन प्रेमलता से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन पैसों के लालच में महिला और उसका बेटा अंधा हो गया और उन्होंने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 9/8/2024 को मर्ग कायम हुआ था। मर्ग कायम होने के बाद वो एक जागेश्वर प्रसाद थे, वो फेज 3 में सब्जी नगर में रहते थे, शिवनगर में रहते थे। तो उनकी हत्या नहीं, उनको जैसे ही कुछ हुआ होने के बाद क्या उसकी पत्नी जो दूसरी पत्नी थी प्रेमलता, उसका लड़का जय रणजीत लब्बंसी अस्पताल लेके पीपल्स में ले जाने के बाद में क्या होता है साहब कि फिर ले जाने के बाद उससे दामाद भी आ जाता है, पूर्व का दामाद भी आ जाता है, भरत चौधरी आ जाता है, वो भी साथ में होता है। ये तत्काल पीएम होता है, पुलिस द्वारा पीएम कराया जाता है। पीएम कराने के बाद में कल दिनांक को पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें होमिसाइडल होना लेख किया गया, माने किसी सॉफ्ट चीज़ से ऊपर दबाकर उसको मारा गया। उसकी श्वास नली रुकने से उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोगों ने जैसे ही मृत्यु हुई तो वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देशन में तत्काल मैंने बताया गया, उनके द्वारा निर्देशन प्राप्त हुआ। निर्देशन प्राप्त होने पर हम लोगों द्वारा कायमी की गई। फिर मैंने पूछताछ उस महिला से, प्रेमलता से, उसके लड़के जय रणजीत लब्बंसी से हमने बात की। तो थोड़ा बात करने के बाद में थोड़ा हमने कड़ाई से पूछताछ की। तो लड़के द्वारा अलग अलग स्थानों पर पूछताछ की तो लड़के द्वारा बताया कि इसकी मेरी माँ ने कहा कि इसकी लड़कियां पूर्व पत्नी की लड़कियां पर्दे हमको मारने आती हैं। इससे कलेश से बचने के लिए, इनसे निजात पाने के लिए इनको ही ख़त्म कर देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये 8 तारीख को इनकी प्लानिंग घर में ही होती है। माँ बेटे प्रेमलता की और जय रंजीत लब्बंसी की वो होती है, बातचीत होती है कि ये 4 बजे तक जागेश्वर प्रसाद जो थे 3-4 बजे तक जगते थे। मैं कुछ उसमें रहते थे, भजन संध्या में लीन रहते थे। उसके बाद इनको 5 बजे गहरी नींद लग जाती थी। तो सुबह के 5 और 6 के बीच में उसकी पत्नी, पूर्व की पत्नी प्रेमलता ने उससे अपने लड़के को बुलाया। ये सॉफ्टी तकिया से उसने छाती पर चढ़कर तकिया दबाकर उसको मार डाला और महिला द्वारा पैर पकड़े गए, जिसके कारण उसकी हत्या होना पाई गई। जिससे तो उनसे मैंने पृथक पूछताछ की। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद मैंने उनको कल दिनांक को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश करने ले जाए। कारण ये बताया है कि इसने वर्ष 2018 में प्रेमलता ने उसकी पत्नी 2000 से पहले ख़त्म हो गई थी। जो पहली